दिल्ली स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता शर्मा। सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच, और ये वॉर एक बार फिर लेटर्स के जरिए लड़ी जा रही है। एक तरफ जहां एलजी सीएनजी फिटनेस घोटाले पर सरकार और एलजी एक बार फिर आमने सामने हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विजिलेंस सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर एलजी की तरफ से सीएनजी फिटनेस घोटाले में चार्जशीट दायर करने के आदेश पर आपत्ति जताई है। सवाल भी कई इस लेटर के जरिए किए गए हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चिट्ठियों की जंग खत्म नहीं हुई है। अधिकारियों की नियुक्ति पर लेटर वॉर के बाद अब सीएनजी फिटनेस घोटाले की चार्जशीट को लेकर सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीएनजी फिटनेस घोटाले को लेकर एलजी पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने विजिलेंस विभाग को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि जब इस मामले में न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है तो एसीबी जांच का क्या मतलब है। उन्होंने 7 सितंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही ये साफ कर चुका है कि 2002 के सीएनजी फिटनेस घोटाले के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया जांच आयोग कानूनी रूप से मान्य नहीं है। गृह मंत्रालय ने कहा था कि उपराज्यपाल नजीब जंग की तरफ से दिए गए जांच के आदेश ही मान्य हैं। इससे पहले उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए जांच दल को लेकर केंद्र सरकार का रुख किया था। उपराज्यपाल ने इस जांच टीम के बारे में केंद्र सरकार से राय मांगी थी। 2002 में हुए सीएनजी फिटनेस घोटाले में तत्कालीन शीला सरकार के कई आला अधिकारी जांच के घेरे में हैं। दिल्ली सरकार ने सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जांच दल बनाने की बात कही थी, जिसको घोटाले के हर पहलू की जांच करनी थी। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो यहाँ डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए हैं। एसीबी की जांच पर सवाल उठाते हुए एलजी को निशाने पर लिया है मनीष सिसोदिया ने, और इस लेटर के जरिए पूछा है कि आखिर चार्जशीट किस तरह से दायर की गई। और इसी पर और जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज रूम, हमारे संवाददाता अमित शुक्ला के पास। अमित, यहाँ सवाल कई हैं और टकराव की स्थिति बार बार बनती नजर आ रही है। लेटर एक और है जिससे एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने है। जी हाँ, एकदम। जिस तरह से आज मनीष सिसोदिया ने विजिलेंस सेक्रेटरी को ये खत लिखा है, उसमें साफ तौर पर एक अंग्रेजी अखबार का हवाला दिया है और उसकी रिपोर्ट के बारे में जो है वो जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें अखबार के जरिए ये पता चला है कि एसीबी सीएनजी फिटनेस घोटाले में जो है वो चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है, जबकि ये इस मामले की जाँच के आदेश जो है वो दिल्ली सरकार ने अगस्त में ही दिया था और उसी दौरान हालांकि रोक लगा दी थी इस पर पहले एलजी ने, और उसके बाद उन्होंने एक पुरानी जांच का हवाला देते हुए कहा था कि उसमें कुछ भी नहीं मिला था। इस पर भी लेकर के जो है वो उपराज्यपाल पर सवाल खड़े हुए थे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो मनीष सिसोदिया ने उस लेटर में जिक्र करा है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है। क्या चार्जशीट दाखिल करके इस पूरे केस को बंद करने की साजिश रची जा रही है, कोशिश की जा रही है। और उन्होंने ये तक लिखा है कि जो इस पूरे मामले में आरोपी है, तो हालांकि सीधे तौर पर नजीब जंग का जो है वो इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि 2002 में जो ये घोटाला हुआ था, सीएनजी फिटनेस घोटाला, उसकी जब सीबीआई जांच हुई थी तब सीबीआई ने जो है वो अनुमति मांगी थी उपराज्यपाल से शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई के लिए। तब उन्होंने जो है वो उसकी मंजूरी नहीं दी थी। पुरानी रिपोर्ट का जिसका भी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, उसका हवाला देते हुए कि उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया था, इस वजह से आगे उन्होंने जो है वो फॉरवर्ड नहीं करा था। और इसी को आधार मानते हुए जो है वो आम आदमी पार्टी ने इस पर आरोप लगाया था कि इसमें कहीं ना कहीं जो है वो एलजी की भी भूमिका संदिग्ध है। तो ये इस लेटर में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि जो खुद संदिग्ध रहा हो जिस मैटर में, उसका आदेश की कैसे जो है वो पालना हो सकती है। तो ये सारे सवाल जो है वो उठाए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 7 सितंबर तक जो एसीबी चीफ हैं मुकेश मीणा और एसएस यादव, दोनों को तलब किया गया है और कहा गया है कि इस पूरे मामले में उनके पास जो भी तथ्य हैं, जो भी उन्होंने जांच की है, उसको लेकर के वो 11 बजे हाजिर हों और पूरी रिपोर्ट जो है वो सरकार के सामने रखें कि आखिर उन्होंने जो है वो किस आधार पर उन्होंने इतनी जल्दी जांच कर ली और क्या कुछ उस जांच में निकल करके आया है, क्या सिर्फ बचाने के लिए जो है वो कोशिश की गई है या चार्जशीट दाखिल की जा रही है, या फिर जो है वो इसके पीछे कोई और मंशा है। साथ में ये भी सवाल करा गया कि जो सीबीआई है
है, जो सीबीआई ने सवाल खड़े करे गए थे, क्या उसको क्रॉस चेक करा गया है या नहीं करा गया है? गीता जी, और अमित, यहाँ पर जल्दबाजी में जिस तरह से चार्जशीट की तैयारी हो रही है, इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाया, लेकिन अगर अब पूरे सीएनजी फिटनेस घोटाले को देखें तो कई बड़े नाम इसमें आ सकते हैं और ये मामला काफी गंभीर है दिल्ली सरकार के लिए। जी हाँ, दिल्ली सरकार के लिए तो उतना ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जो पुरानी सरकार रही हैं, जो पुराने अफसर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा जो है वो मुसीबत पैदा कर सकता है, खासतौर से शीला दीक्षित के लिए, क्योंकि शीला दीक्षित का नाम सीधे तौर पर सीएनजी फिटनेस घोटाले से जुड़ा हुआ है। और इस पूरे मामले की जो एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन गठित करने का भी फैसला दिल्ली सरकार ले चुकी है। इसका भी जिक्र किया गया है कि जब दिल्ली सरकार ने इंक्वायरी कमीशन गठित करने का फैसला ले लिया है, उससे पहले इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर उसमें इतनी जल्दी जांच कैसे हो सकती है इतने पुराने मामले की? क्या प्रॉपर जो लोग इससे जुड़े हुए थे उनसे पूछताछ की गई? क्या तथ्य रखे गए? इसी बात को लेकर के जो है वो एक तरह से आश्चर्य जताया है मनीष सिसोदिया ने कि आखिर इतनी तेजी कैसे एसीबी में आ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबको पता है आजकल की एसीबी के जो चीफ है मुकेश मीणा, वो दिल्ली सरकार के आदेश को कतई नहीं मानते हैं। वो सीधे जो है वो एलजी के निर्देश पर चलते हैं और उसमें नोटिफिकेशन का हवाला दिया जाता है जो गृह मंत्रालय का था कि जो एसीबी है वो दिल्ली पुलिस के एक थाने की तरह ही काम करता है और इसलिए वो एलजी के ही आदेश को मानेंगे। यहाँ पर भी वही हालात हैं, तो लगातार जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं एलजी पर और एसीबी चीफ मुकेश मीणा पर, और इस वक्त जो इस पूरे मामले को लेकर के कार्यप्रणाली रही है, जो जांच रही है, उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इंक्वायरी कमीशन बैठ जाती है और वो अपना काम करती है, हालांकि इंक्वायरी कमीशन की जो गठन की प्रक्रिया थी उस पर भी एलजी का जो है वो रोड़ा है, तो उन्होंने भी उस फाइल पर साइन नहीं करा है, उसको वापस लौटा दिया है। तो इसमें भी जो है वो विवाद लगातार चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि ये विवाद लगातार एलजी और दिल्ली सरकार के बीच बढ़ता ही जा रहा है। जी अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ विवाद सिर्फ इस मुद्दे का नहीं है। लेटर्स कई लिखे जा रहे हैं और लेटर्स के जरिए वार भी किए जा रहे हैं। मामला एक झुग्गियों के डिमोलिशन का भी है, जिस पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जंग छिड़ सकती है। केजरीवाल ने एक और चिट्ठी लिखी, झुग्गियों को तोड़े जाने का विरोध किया और सीधा एलजी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था की झुग्गी हटाने को गलत बताया और एलजी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। तो चिट्ठियों के जरिए जो वार किए जा रहे हैं उसे लेकर अब जंग और ज्यादा तेज हो रही है। अमित शुक्ला के पास चलते हैं। अमित, अगर इस चिट्ठी की भी बात करें तो ये भी एक टकराव की बड़ी वजह हो सकती है। केजरीवाल ने एलजी को सीधे झुग्गियों की तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया, कहा कि उनके आदेश पर ही ये हो रहा है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के झुग्गियां दिल्ली में तोड़ी जा रही है। देखिए, लेटर वार जो है वो लगातार चल रहा है। अभी कल ही अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को ये खत लिखा है और जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि जो दिल्ली में डीडीए के जो बुलडोजर चल रहे हैं, खासतौर से झुग्गी झोपड़ी पर, वो एलजी के आदेश पर ही चल रहे हैं। उसमें अधिकारियों का बाकायदा हवाला दिया गया है कि जो डीडीए के अफसरों से जब पूछा गया कि आप ये किसके आदेश पर बुलडोजर चला रहे हैं, तो उसमें कहा गया है कि एलजी के आदेश पर जो है वो ये ऑपरेशन चल रहा है और झुग्गी झोपड़ियां हटाई जा रही हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल ने इसे संविधान, कानून और इंसानियत तीनों के खिलाफ बताया है। अरविंद केजरीवाल ने जो है वो पूरा हिंदी में 3 पेज का ये लेटर एलजी को भेजा है और उस पर साफ तौर पर लिखा है कि झुग्गियां तोड़े जाने का जो मामला है, जो उनके आदेश पर दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, वो न सिर्फ संविधान बल्कि कानून और इंसानियत के भी खिलाफ है। और उन्होंने दिल्ली प्रोविजन एक्ट 2014 का भी हवाला दिया है, जो संसद में ये बिल पास हो चुका है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो पुरानी झुग्गियां हैं उन्हें बिना पुनर्वास के जो है वो नहीं तोड़ा जाएगा, और अगर बहुत इमरजेंसी है, यानी अगर कोई राष्ट्रीय योजना है उसके अगर आड़े आ रही हैं ये झुग्गियां, तो तात्कालिक तौर पर जो है वो उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और उसके बाद जो है वो वहां पर तोड़फोड़ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है। ये आरोप भी लगाए गए हैं कि जहां पर ये झुग्गियां तोड़ी गई हैं, डीडीए ने जो जहां पर कार्रवाई की है वहां पर कोई ऐसी योजना भी
नहीं थी हाल फिलहाल में कि जहां से कोई सड़क नहीं बननी हो या फिर कोई दूसरी जो है वो केंद्रीय योजना या राज्य सरकार की कोई योजना वहां से निकल रही हो, जिसके आड़े दिल्ली की जो झुग्गियां हैं वो आ रही हो। दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर इस लेटर में ये भी कहा है कि वो सिर्फ आपसे 6 महीने का वक्त चाहती है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि वो पुनर्वास करेंगे। हालांकि पूरी तौर पर पुनर्वास करने में काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा बता देंगे कि कहां पर उनकी कार्रवाई होनी है, कहां पर मसले फंस रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पहले से इन्फॉर्म होगा तो हम पुनर्वास जो है वो कर देंगे, और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो हम जमीन खाली करा करके आपको देंगे। तो इस तरह की जो है वो भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लास्ट की जो 2 लाइनें हैं उसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग पर ये लिखा है कि मुझे ये पता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और भी ज्यादा होगी, कई और झुग्गियों को तोड़े जाने का योजना बनाई गई है, और मैं आपसे अपील करता हूं कि इस विध्वंस कार्रवाई को जो है वो रोकिए। तो लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वो सीधा जो प्रहार है वो एलजी की ओर करता नजर आ रहा है। दूसरी ओर एलजी ने भी एक खत लिखा है। लोकायुक्त का मैटर सबको मालूम है कि 2013 से पद खाली है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है। इस मामले को लेकर के एलजी ने भी 28 तारीख को एक रिमाइंडर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा है, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि 3 रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं दिल्ली सरकार की ओर से, और अब तक जो है वो कोई भी नियुक्ति नहीं हो पाई है लोकायुक्त की, जबकि 2013 से खाली है और 6 महीने के भीतर ही नियुक्ति की जानी चाहिए। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल 3 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई भी कोर्ट में होनी है। उससे पहले इस तरह का रिमाइंडर, जाहिर सी बात है कि एक कहीं ना कहीं सारी चीजें जो हैं वो आपस में राजनीति से जुड़ती हुई नजर आती हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमित आपका। तो यहाँ कई मुद्दे हैं जिन पर लेटर वॉर और रिमाइंडर्स के जरिए निशाने साधे जा रहे हैं, और एक बार फिर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है।